छठ महापर्व का तीसरा दिन आज शाम को डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। छठ घाटों पर तैयारियां पूरी। दिल्ली में शाम 5:32 पर सूर्य ढलने का समय। पटना में शाम 5:04 पर होगा सूर्यास्त। नदी में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता की आराधना करेंगे व्रती। कल सुबह के अर्घ तक 36 घंटे का है निर्जला व्रत। छठ पर्व में कल सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। इसी के साथ होगा इस पर्व छठ पर्व का समापन। छठ पर्व के तीसरे दिन आज बिहार के दौरे पर होंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। सीएम नीतीश कुमार के साथ स्टीमर में बैठकर घाटों का करेंगे जायजा। बिहार के मंत्रियों के घर छठ पूजा में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के पोस्ट में लोगों को दी छठ की पूजा की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिखा, छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। बिहार के पटना में छठ पर्व की तैयारियां तेज। आज भी बाजारों में फल और पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। पटना के कोने कोने में सजी छठ पूजा सामग्री की दुकानें। सुबह से ही लगा है लोगों का तांता। गया के गांधी मैदान में छठ पर्व के लिए लगी फलों की दुकानें। 2 दिनों में करोड़ों रुपए की हुई बिक्री। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे छठ की तैयारियां। सजाया गया घाट। पूजा की रस्म निभाती दिखी व्रती महिलाएं। दिल्ली में आईटीओ के पास छठ पर्व की शानदार तैयारी। घाट पर किए गए जोरदार इंतजाम। दिल्ली में आईटीओ पर छठ के लिए लगाए गए पंडाल। व्रतियों और आम लोगों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। दिल्ली में छठ के लिए घाटों पर रहेगी खास सुरक्षा। चुस्त दुरुस्त रहेगी व्यवस्था। दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने गीत गाकर छठी मैया का किया गुणगान। दक्षिण दिल्ली के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में छठ महापर्व के कार्यक्रम में हुए शामिल। पास के बहनिया बहनी लचकाती जा बहनी लचकाती जा बहनी लचकाती जा। अरे हो छठी माई तू सैया कल काली है आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी तैयार किया छठ पूजा पर गीत। लोगों को दी पर्व की शुभकामनाएं। रामनगरी अयोध्या में छठ पर्व की तैयारियां। छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम। राम की नगरी अयोध्या में छठ पर्व की तैयारियां। आज भी सरयू के घाटों पर डुबकी लगाने और पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छठ पूजा के मद्देनजर तैयारियां पूरी। डीएमएसपी ने घूमकर लिया घाटों का जायजा। इंतजाम के दिए आवश्यक निर्देश। गाजीपुर में छठ घाटों पर लगने लगी भीड़ और सजने लगी वेदियां। लोगों में नजर आ रहा है खास उत्साह। छठ पूजा के लिए सूरत के छठ सरोवर पर तैयारियां पूरी। 50,000 से ज्यादा लोग सूरत के छठ सरोवर पर करते हैं पूजा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के छठ घाट पर 7 घोड़े के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा की हुई स्थापना। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। बिहार के पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी और एसपी के 6 घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। समस्तीपुर में छठ पूजा कर लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम। रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। जीएम ने लिया व्यवस्था का जायजा। गोरखपुर में छठ पर्व को देखते हुए परिवहन विभाग बढ़ा रहा है बसों की संख्या। यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उन्होंने बधाई दी। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर दी फोन पर बातचीत की जानकारी। एक्स पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान, मैं प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है, भारत एक शानदार देश है और वह एक शानदार इंसान है। दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने जीत के बाद ट्रंप के साथ की सबसे पहले बातचीत। ट्रंप का बयान, वे उन्हें भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस अपने समर्थकों से हुई रूबरू, कहा अंधेरे को सितारों के साथ देखो, समर्थकों को दिया आशावादी रहने का संदेश। कमला हैरिस का बयान, मैंने ट्रंप से बात की और उन्हें उनकी जीत पर दी बधाई, हम परिवर्तन में उनकी और उनकी टीम की मदद करेंगे और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्रंप को दिया फोन, जीत पर दी बधाई, व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए दिया न्योता। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को भी किया फोन, ऐतिहासिक चुनाव अभियान के लिए दी बधाई। आज राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं जो बाइडेन, चुनाव नतीजों और सत्ता हस्तांतरण के बारे में कर सकते हैं चर्चा। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराने वाले लीडर बने ट्रंप, 2016 में हिलेरी क्लिंटन को तो 2024 में कमला हैरिस को हराया। ट्रंप को 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के मिले वोट, कमला हैरिस के खाते में 6.5 करोड़ से ज्यादा वोट, 16 करोड़ से ज्यादा है कुल वोटर्स की तादाद। 17 दिसंबर को अमेरिकी राज्यों के इलेक्टर्स की बैठक में होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का औपचारिक चुनाव। 6 जनवरी 2025 को कैपिटल हिल में होगी वोटों की गिनती और 20 जनवरी को ट्रंप ले सकते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। ट्रंप की विजय के बाद यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर बढ़ी प्रवासियों की चिंता, ट्रंप के कड़े रुख से चिंतित हैं लोग। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप तत्काल लागू कर सकते हैं घुसपैठियों को वापस भेजने की योजना, वादों पर अमल करने का किया है ऐलान। भारत में भी मनाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न, अयोध्या में संतों ने दी जीत की बधाई। कानपुर में लोगों ने की आतिशबाजी, धूमधाम से मनाया डोनाल्ड ट्रंप की विजय का उत्सव। हरिद्वार में संतों ने ट्रंप की जीत पर की पूजा पाठ, हाथों में ट्रंप का फोटो लेकर दी जीत की शुभकामना। लखनऊ में भी ट्रंप की जीत की खुशी का लोगों ने किया इजहार, लोगों ने दादा मियां मजार पर चादर चढ़ाकर मांगी दुआ। ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर संगम नगरी प्रयागराज में लोगों ने बांटी मिठाइयां, प्रयागराज के ब्राह्मण परिषद के सदस्यों ने महाकुंभ में आने का दिया न्योता। अमेरिका में जारी है ट्रंप की जीत का जश्न, मारे लागो क्लब में विजय का झंडा उठाकर घूमते दिखे लोग। ट्रंप की विजय से भारतीय मूल के कई अमेरिकी नागरिकों में दौड़ी खुशी की लहर, सूरत पहुंचे भारतीय अमेरिकी बाल मुकुंद गुप्त, बोले रच गया नया इतिहास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी ट्रंप को जीत की बधाई, लिखा भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्रंप की जीत पर कसा तंज, कहा ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 में कोई फर्क नहीं। ट्रंप की जीत से दुखी हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, कहा कमला हैरिस जीत जाती तो राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और भारत से जुड़ी पहली राजनेता होती। नागपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा संविधान की पीठ में छुरा मारना चाहता है आरएसएस, कभी भी संविधान से सीधे नहीं लड़ सकता, डरते हैं वो लोग। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का राहुल गांधी पर निशाना, कहा संविधान को लेकर झूठी बातें फैला रहे हैं विपक्ष, झांसे में नहीं आएंगे लोग। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, जनता से 5 गारंटी का वादा, महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को 3,000 देने का ऐलान, राज्य में कराएंगे जाति जनगणना। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, कहा 2 भागों में हमारा वचननामा, धारावी और कोलीवाड़ा के पुनर्विकास पर लोगों से लेंगे राय।
उद्धव ठाकरे ने किया महाराष्ट्र के युवाओं को मुफ्त शिक्षा और रोजगार का वादा। महंगाई पर काबू रखने का भी किया वादा। बोले महागाड़ी में कोई मतभेद नहीं। मुंबई के वर्ली में आज एमएनएस नेता राज ठाकरे की रैली। भतीजे आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करेंगे अमरावती में 4 रैलियां। भंडारे में नवनीत राणा के प्रति रवि राणा के खिलाफ मांगेंगे वोट। संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे करेंगे जनसभा। गंगापुर और विजयपुर इलाकों में मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज रामटेक में करेंगे रैली। पार्टी उम्मीदवार आशीष जायसवाल के लिए करेंगे प्रचार। यवतमाल में आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 3 रैलियां। उमरखेड़ और अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे प्रचार। मुंबई में हुई महागाड़ी की स्वाभिमान सभा रैली। गठबंधन के बड़े नेताओं ने किया संबोधित। आज भी वायनाड में चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगी कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी। साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। सुबह 11:15 बजे प्रियंका करेंगी पहली जनसभा। दोपहर 12 बजे निलंबूर में सभी को करेंगे संबोधित। प्रियंका लोगों से मिलकर अपने लिए जनसमर्थन जुटाने का करेंगी प्रयास। साथ ही विपक्ष पर हमलावर रह सकती हैं प्रियंका गांधी। रायपुर में सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सबसे आसान काम होता है जब खुद के पास जवाब ना हो तो दूसरों पर थोप दो। महाराष्ट्र के अकोला में एमएनएस नेता राज ठाकरे का ऐलान। मैं सत्ता में आया तो महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। जब बजरंगबली थे तब इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। आज अगर बजरंगबली का पाठ कोई कर रहा है, शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसको रोका जाता है। तेलंगाना के बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी के धर्म और जाति पर उठाया सवाल। खड़ा किया नया विवाद। कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा, विपक्ष की भ्रमित करने वाली राजनीति के कारण मुस्लिम समुदाय में भ्रम की स्थिति। पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट में जमानती वारंट जारी कर 13 नवंबर को किया था तलब। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। एनआईए, आईबी, रॉ समेत तमाम एजेंसीज के चीफ रहेंगे मौजूद।